हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर है मास ट्रांसफ़र जो कि ऑपरेशन सेकंड है उसका डिस्टिलेशन चैप्टर हम कंप्लीट करा रहे हैं। तो ये आपका पार्ट 3 है। अगर इससे पहले वाले अपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, जल्दी में प्लेलिस्ट क्रिएटेड कर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर्स में हम बात करेंगे जो कि टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन आप लोगों ने पढ़े हैं। तो इसमें पहला हमारा जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं जो कि सिंपल डिस्टिलेशन होता है, जिसे डिफरेंशियल नाम से जानते हैं, इसे बैच डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरा हमारा क्या है, फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन। तीसरा है हमारा फ्लैश डिस्टिलेशन, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन और वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, तो इन इतने टाइप के डिस्टिलेशन का यूज जब हम करते हैं तो इनका कब कब यूज किया जाता है तो इनके बारे में भी बताएंगे, और इनका यूज क्यों करते हैं और सबसे ज़्यादा यूज किस डिस्टिलेशन का किया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे सिंपल डिस्टिलेशन की। तो सिंपल डिस्टिलेशन का यूज हम उस चीज़ में करते हैं जहाँ में जो कि लिक्विड मिक्सचर होता है, जो भी लिक्विड मिक्सचर होता है। ठीक है, तो उसमें मतलब दो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ए और कंपोनेंट्स बी, दोनों मिक्सचर होता है। तो उनका जो टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा, उनके टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा वो 30 डिग्री से अगर ऊपर एबव होता है, ज़्यादा होता है, तो इस पर इनका सेपरेट हम सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का यूज। अब फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब इन जो भी लिक्विड मिक्सचर है, कोई भी बाइनरी मिक्सचर है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, उनका जो कि टेम्परेचर में डिफरेंस 30 डिग्री से क्या हो, डाउन हो, मतलब नीचे हो, 30 डिग्री से नीचे हो, मतलब 30 डिग्री से कम हो। ठीक है, तो तब हम फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में इसी फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है। और फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज तब करते हैं जब भी कोई हमारा लिक्विड मिक्सचर है उसका प्रेशर ज़्यादा हो, जैसे 20 एटीएम का प्रेशर है, उसको एकदम क्या करें, 1 एटीएम पर क्या कर दें, 1 एटीएम पर लाने के प्रयास करें। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम फ्लैश डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोई मिक्सचर होता है, कोई लिक्विड मिक्सचर होता है, उसके मतलब जो कि दोनों के टेम्परेचर होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, लगभग सेम होता है। जैसे कोई ए कंपोनेंट से ए मिक्सचर है, मतलब एक कंपोनेंट से, और एक को है आपका बी कंपोनेंट्स। ए का हमारा 100 डिग्री टेम्परेचर है और एक बी का है हमारा लगभग 102 या 105 मान लीजिए, तो इनमें कहीं ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस प्रकार की कंडीशन में हम क्या करते हैं, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ये आपस में क्या करते हैं, एजियोट्रॉप फॉर्म उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के डिस्टिलेशन में हम करते हैं एजियोट्रॉपिक, इस कंडीशन में एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात आती है हमारी स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन का यूज तब करते हैं कि हमारे जो भी कोई भी कंपोनेंट्स है, जो कोई भी कंपोनेंट्स है वो वाटर में तो इनसॉल्युबल हो और वेपर्स में क्या हो, सॉल्युबल हो। जैसे कि आप लोगों का ग्रेसलीन वगैरह हो गया, ऑयल्स हो गए, तो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और उनको वेपराइज किया जाए तो वो वेपर में क्या हो, गैसेस में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में उस मतलब कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, उस मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज हम कब करते हैं, जब हमारा कोई भी लिक्विड मिक्सचर हो। ठीक है, तो मतलब कोई भी मिक्सचर, कोई कंपोनेंट्स हो, उसका टेम्परेचर मान लीजिए ए का टेम्परेचर है लगभग 290 डिग्री टेम्परेचर है। ठीक है, 290 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो क्या होगा, वो 290 डिग्री से नीचे ही क्या होगा, 290 डिग्री से कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाए, मतलब डिकम्पोज, मतलब कंपोज वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। तो इस कंडीशन में हम करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज। ठीक है, अब इनका थोड़ा सा वर्किंग समझेंगे और सभी का फिगर के माध्यम से वर्किंग समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहले सिंपल डिस्टिलेशन का शुरू किया था, तो पहले 1 नंबर 2 नंबर सभी का प्रकार के डिस्टिलेशन को अच्छे से समझेंगे। ये तो आप लोगों ने पता कर लिया कि कब यूज किए जाते हैं डिस्टिलेशन का। ठीक है,
तो चलो अब बात करते हैं इनके प्रोसेस की। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्टीम वो सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन में क्या है, हम ये आपका फ्लास्क है, फ्लास्क दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इसमें साल्ट वाटर ले रहे हैं, उसको हम प्योर वाटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको नीचे से हम फ्लो करा रहे हैं, ठीक। नीचे से फ्लो कराएंगे, क्या कराएंगे, इसमें हीट देंगे नीचे से। तो इसमें ये टेम्परेचर, ये क्या लगा रहता है, टेम्परेचर पैरामीटर मीटर से लगा रहता है, ठीक है। टेम्परेचर को मापने के लिए थर्मामीटर बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये आपका कंडेंसर है ये, और ये यहाँ से वाटर कूलिंग जो वेपर्स बनेगी उनको ठंडा करने के लिए कंडेंसर का यूज करेंगे, जो लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लिक्विड ठंडा करेंगे तो वाटर को यहाँ से इन करा रहे हैं और यहाँ से आउट करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सिंपल, यहाँ पर हमें प्योर वाटर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। प्योर वाटर हमें डिस्टिलेट प्राप्त हो रहा है। इसमें हमें नमक की मात्रा थी और उसका बॉइलिंग पॉइंट, पानी का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है और जो कि साल्ट का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, ठीक है। तो इनमें लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस होता है। तो इसीलिए हम साल्ट, मतलब साल्ट वाटर जो कि आपका समुद्री पानी बोल सकते हो उसको, उसको प्योर वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो कि सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू, ठीक। तो ये सब प्रोसेसिंग होती है सिंपल डिस्टिलेशन की। या फिर आप लोग इथेनॉल ले लो और आप लोग ले लो टाउलिन ले लो, ठीक है। टाउलिन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 110 लगभग होता है, ठीक है। और इथेनॉल का लगभग होता है 80 या 90 के लगभग होता है। तो इसमें डिफरेंस भी लगभग 80 होता है इसका, इथेनॉल का। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, लगभग 30 का है, ठीक है, 30 का है। तो इसमें 30 का है, तो इनको सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू इनको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात करेंगे हमारा जो कि फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। इसमें हम कोई भी मिक्सचर लेते हैं, प्योर लिक्विड को कम, मतलब इसमें से मिक्सचर में से प्योर लिक्विड को अलग करेंगे और जो कि इम्प्योरिटी होंगे उनको दूर करेंगे। तो इसका इसमें क्या होता है कि इनमें डिफरेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। जो कि 30 डिग्री के बीच, मतलब 30 डिग्री से कम ही होता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन के थ्रू हम करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, फिगर के माध्यम फिगर दिखाई दे रहा है, ठीक। तो इसमें क्या है, फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है फिगर कि इसमें एक थर्मामीटर लगा है और कॉर्क लगी हुई है, ठीक है, कॉर्क की जाली लगी हुई है। तो ये स्टैंड के थ्रू लगा रहता है। सिंपल सभी का प्रोसेसिंग लगभग सेम ही रहता है। जिसको ठंडा किया जाए, जो वेपर्स बन रही होती हैं उनको ठंडा किया जाता है और प्योर वाटर, प्योर लिक्विड को प्राप्त कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आप लोगों का क्या, ये क्या हो गया आप लोगों का आपका फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम स्टीम डिस्टिलेशन की, ठीक है। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है कि मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें ये होता है कि जो भी हमारी कोई भी लिक्विड्स होता है, कोई कंपोनेंट्स होता है, वो वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुल नहीं पाता है, घुलता नहीं है वाटर में, ठीक है। जैसे ऑयल्स हो गए, ग्रेसलीन हो गया, ठीक है, और भी सारी आपकी हो गए जो ऑयल से रिलेटेड होती हैं। तो उनको हम वो गैसेस में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन लिक्विड में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इनको क्या करते हैं, एक फ्लास्क के थ्रू क्या करते हैं, इसको हीटअप करते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगता है। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद दूसरे फ्लास्क में इसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है। फिर उसको दोबारा से हीट दिया जाता है, ठीक है। दोबारा से जब हीट देंगे तो ये फिर क्या होगा, कंडेंसर के थ्रू इसको ठंडा किया जाता है, लिक्विड फॉर्म में हमें प्राप्त करना होता है इसलिए, ठीक है। तो कंडेंसर में ठंडा करने के बाद क्या करते हैं, इसमें इसको एक स्टोरेज टैंक में या मतलब टैंक में कलेक्ट कर ले, फ्लास्क में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई सिंपल स्टीम डिस्टिलेशन की वर्किंग। और ये क्यों यूज किया जाता है तो मैं पहले ही डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। सभी जो भी डिस्टिलेशन थे उनमें सभी के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। अब वैक्यूम डिस्टिलेशन की बात कर लेते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन भी आप लोगों को पता है, जैसा आप लोगों ने पीआरई में पढ़ा होगा, पेट्रोलियम रिफाइनरी में, कि एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन से जो भी रेसिड्यू निकलता है। अब इसमें रेसिड्यू की बात कर लेते हैं। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे जो हैवी वैक्यूम ऑयल्स होते हैं उनको ऊपर से सेपरेट कर लेते हैं और नीचे से क्या करते हैं, लो रेसिड्यू होते हैं, मतलब लाइटर रेसिड्यू होते हैं, वो नीचे कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसा फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को इसकी पहचान, इसको यूज क्यों करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन को, जो कि इनका वेपर वेपर जो कि इनका बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, मतलब बिलो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही डिकम्पोज, मतलब वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए वैक्यूम डिस्टिलेशन का यूज इसमें करते हैं। ठीक है, तो ये तो वैक्यूम डिस्टिलेशन आप लोगों ने देख लिया होगा, और प्रोसेसिंग जो भी आप लोगों को समझाया उस हिसाब से फिगर के माध्यम से आप लोग समझ ही जाओगे। ये फर्नेस में गर्म किया जाता है, फिर पंप के थ्रू इसको एक प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा रहता है, जिसको हम वैक्यूम फर्नेस में ले जाते हैं, फिर टावर में ले जाते हैं। टावर में क्या होता है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के आधार पर उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गए। फिर उसके बाद हम बात करेंगे जो कि आप लोगों के, अब जान लेते हैं हम फ्लैश डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्लैश डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जो कि आपका मैं इसमें बताया था मैंने आप लोगों को, इसका प्रेशर और टेम्परेचर एकदम ही क्या किया जाता है, कम किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम सेंट्रीफ्यूगल पंप से क्या करते हैं, इसको एक बहुत मतलब हाई, मतलब इसको क्या करते हैं, हीट इसमें हीटर में लेके आते हैं, जो कि फीड देते हैं हीटर में। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के थ्रू। तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, इंक्रीज होने का वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको क्या करें, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व लगा रहता है। तो ये क्या करता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का क्या होता है, इसका मतलब कि ये मतलब इसको एक कम प्रेशर पे भी छोड़ सकते हैं और ज़्यादा प्रेशर पे भी इसको रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व का मतलब होता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रेशर को रिड्यूस किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिंपल सा कॉलम में लेकर आएंगे, तो कॉलम में क्या होगा, जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे, वेपर्स ऊपर नहीं होंगी, वो तो ऊपर से कलेक्ट कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसको कंडेंसर के थ्रू ठंडा कर लिया जाएगा वेपर को। ठीक है, और जो यहाँ पर हमारी नीचे लिक्विड फॉर्म में जा रहे होंगे, वो नीचे लिक्विड फॉर्म में हो जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में नीचे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा वर्किंग था फ्लैश डिस्टिलेशन का। अब एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को फिगर के माध्यम से दिख रहा होगा, मैंने बताया था आप लोगों को एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या होता है कि जैसे कि वाटर या इथेनॉल हो गया, उसमें से हमें सभी प्रकार के मतलब प्रोडक्ट निकालने होते हैं, अलग अलग सेपरेट करने होते हैं। लगभग वाटर का टेम्परेचर कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। ठीक है, और मान लीजिए और इथेनॉल हो गया, अगर और कोई भी होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना, लगभग 105 हो गया, 106 हो गया। ठीक है, तो इनमें लगभग सेम डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, तो इस प्रकार के डिस्टिलेशन करना असंभव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए हम एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। जैसा कि फिगर में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोगों को फीड दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फीड दे रहे हैं तो ये प्रोडक्ट तो नीचे निकल जा रहा है। ठीक है, जो कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जो लिक्विड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं उसको। ठीक है, और जो वेपराइज होकर ऊपर पहुंच जा रहा है, जो कि बी प्रोडक्ट है, उसको डिकेंटर में लेके आ रहे हैं। ठीक है, और इसमें कुछ ना कुछ इसके साथ भी क्या होता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। ठीक, इसमें वेपर फॉर्म में भी कन्वर्ट होती हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा ही जो ए प्रोडक्ट है वो नीचे सेपरेट हो जाता है, ऊपर पूरा नहीं होता है। वो क्या होता है, वो ए बी के साथ भी कुछ उसकी इम्प्योरिटी साथ चली जाती हैं। ठीक है, तो इसको डिकेंटर के थ्रू अलग करके उसको इस वाले कॉलम में ले आते हैं, और इस वाले डिकेंटर से बी प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यहाँ पर अलग क्या कर लेते हैं, इसको दूसरे वाले कॉलम से सेपरेट करके क्या कर लेते हैं, इसे नीचे बी प्रोडक्ट को भी अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टीम दी जा रही है। फिगर तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और भी आप लोग जब नोट्स भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तो वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, नोट्स में बिल्कुल प्रोसेस डिस्क्रिप्शन लिखा है, आप लोग उससे भी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज का इस लेक्चर्स में बस इतना ही। जो भी टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन मैंने बताया कि कहाँ यूज करे जाते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं, इनका क्यों यूज किया जाता है अलग अलग जगहों पर। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज में आपका फ्रैक्शनेशन डिस्टिलेशन का ही यूज किया जाता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही मतलब थोड़ा 30 डिग्री से नीचे ही होता है, तो क्या करते हैं, फ्रैक्शनेशन का ही इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज करते हैं। तो मिलते हैं, आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में।
फ्लूडिंग डंपिंग वगैरह जो भी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट रह गए हैं इस चैप्टर में वो कंप्लीट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट सीरीज है, तो आप लोगों को ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि मैंने दो लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये तीसरा लेक्चर है, तो ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट जो कि डिस्टिलेशन थे। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन हो जाइएगा। जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ तो आप लोगों के पास जल्द ही मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।